अग्निपथ के खिलाफ छात्रों के भारत बंद का अब असर कई जगहों पर दिखने लगा है। छात्र संगठनों ने बंद बुलाया है और इसका अब यानी कुल मिलाकर विरोध जो है वो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी अब इस बंद को लेकर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज भारत बंद बुलाया गया है। दिल्ली रोजगार समिति का धरना भी होगा, जिस पर अब अग्निपथ योजना को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी धरने में साफ नजर आ रही है, यानी अब जो राजनीतिक दल है वो भी समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और वो भी ऐलान कर रहे हैं कि वो अलग अलग जगहों पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर ये अग्निपथ योजना का विरोध अब और तेज होता हुआ दिख रहा है और इसी के तहत अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन, अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसकी वजह से लंबा जाम, जरा तस्वीरों में आप देख लीजिए कितना लंबा जाम कई जगहों पर दिखना शुरू हो गया है। कई शहरों में बंद का असर अब दिखने भी लगा है। दिल्ली समेत तमाम राज्यों में जबरदस्त सुरक्षा इस लिहाज से बढ़ाई गई है आज के बंद के आह्वान को देखने के लिए। गुरुग्राम में पुलिस जांच के चलते लंबा जाम आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। नई दिल्ली के इलाके में भी कड़ी सुरक्षा की गई है। दूसरे राज्यों से प्रदर्शनकारियों को आने का जो अंदेशा है उसके तहत भी भारी तैनाती पुलिस बल की गई है। 3 तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं किस तरीके से हालात बने हुए हैं। जंतर मंतर पर 1000 लोगों को मंजूरी मिली है। अब देखना होगा उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो किस तरीके के इंतजाम वहां पर है। गुरुग्राम में जबरदस्त ट्रैफिक जैम की स्थिति देखने को मिल रही है और पटना में भी भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा था उसको देखते हुए अब एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती भी वहां पर की गई है। अग्निपथ की आज एक और अग्नि परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जंतर मंतर में भी 1000 लोगों को प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है। जो गाड़ियां हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अलग राज्य से भी कुछ लोग आ सकते हैं प्रदर्शनकारी, और इसीलिए जांच हो रही है बाकायदा, जिसकी वजह से आप ये तस्वीर गुरुग्राम की देख रहे हैं। लंबा जाम, कई किलोमीटर लंबा ये जाम आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब अग्निपथ योजना का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। राजनीतिक दलों का इनको समर्थन मिल रहा है और उसके तहत अब कई जगहों पर प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचे और हंगामा कहीं ज्यादा न बढ़ जाए इसलिए चेकिंग भी की जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जो लोग अपने ऑफिस के लिए निकले हैं उन्हें लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। तो आज भारत बंद का भी ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी भी धरने में साथ रहने वाली है, लेकिन इन सब के बीच नजर इस बात पर होगी कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कैसे की जाए। जब एक तरफ भारत बंद की बात की गई, कुछ लोग धरने की बात कर रहे हैं और प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, तब अग्निपथ को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर लगातार सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। फिलहाल हम लोग चिल्ला बॉर्डर पर हैं और फिलहाल आप देखेंगे तो ये नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाला रास्ता है। आप देखेंगे यहाँ पर लगातार जो है वो सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, लेकिन इसकी वजह से क्योंकि सुरक्षा को के मद्देनजर यहाँ पर लगातार जो है वो आपको जाम लगने की स्थिति भी नजर आ रही होगी, क्योंकि जो भी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं उनको बाकायदा चेक करने के बाद ही आगे की तरफ मूवमेंट दिया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि जो परिस्थितियाँ हैं, जो स्थिति हैं, चाहे वो किसी भी बॉर्डर की हों, दिल्ली की, नोएडा की या फिर आसपास के जो बॉर्डर्स हैं, करीब 5 ऐसे बॉर्डर हैं, चाहे गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, चिल्ला बॉर्डर की बात करें, सेक्टर 11 की बात करें या फिर डीएनडी की बात करें, सभी जगह इस समय जो है वो सुरक्षा को बढ़ाया गया। आप देख सकते हैं करीब 3 लेयर सिक्योरिटी आपको नजर आ रही होगी यहाँ पर, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात है, उस तरफ आपको दिल्ली पुलिस के जवान नजर आ रहे होंगे। तो कोशिश लगातार जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की ये है कि अगर यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन होता है तो उसको तुरंत काबू में किया जाए और कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर अभी से सुरक्षा बढ़ती जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, सुरक्षा के वजह से गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम भी आपको नजर आ रहा होगा। ये रास्ता नोएडा से दिल्ली की तरफ आता है और यहाँ से करीब सेक्टर 16 तक या फिर कहा जाए डीएनडी तक इस प्रकार का जाम लगा हुआ है। करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम जो है वो दिल्ली वालों को फिलहाल इस समय झेलना पड़ रहा है। जो लोग ऑफिस टाइमिंग में इस समय निकल रहे हैं उनको परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली पुलिस ने या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एहतियात के तौर पर तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन दीपक मिश्र के साथ वरुण सिन्हा, आज तक। तो हालात किस तरीके के बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब लोग उतर रहे हैं सड़कों पर, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। भारत बंद जिसका आह्वान किया गया था उसका असर भी अब दिखना शुरू हो चुका है। दिल्ली रोजगार समिति का भी धरना है, यही आपको बता दें आम आदमी पार्टी भी धरने में साथ दे रही है, यानी राजनीतिक दल भी अब उन छात्रों के साथ निकल पड़े हैं इसका प्रदर्शन करने जो
ये दिखा रहे थे कि अग्निपथ योजना जो है वो किसी भी हाल में ठीक नहीं है। तो नौकरी की जंग, भारत बंद, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, रांची, हावड़ा और सिलीगुड़ी, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसका असर भी अब दिखने को मिल रहा है। यहां पर कई जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है इस लिहाज से, साथ ही साथ चेकिंग भी की जा रही है। जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर पुलिस की भारी तैनाती है। जो लोग दूसरे राज्य से दिल्ली में आ रहे हैं उनको रोककर वहां चेकिंग हो रही है। वहीं मुंबई में भी कुछ हालात ऐसे हैं, पटना में भी भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है कि वहां कोई तस्वीर ना बिगड़े। वहीं रांची में भी आप देख रहे हैं पुलिस के जवान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीर हावड़ा की, सिलीगुड़ी की भी दिख रही है जहां पर तैनाती पुलिस बल की गई है। यानी अग्निपथ योजना, जिसको अब सरकार लगातार, सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है तस्वीर कि इस योजना को किसी भी तरीके से वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके हालात कुछ ऐसे हैं कि अब विरोध प्रदर्शन एक तरफ हो रहा है और सरकार अपनी बात पर टिकी हुई है कि हम जल्द ही इसमें भर्तियां शुरू करेंगे। देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध की आग को देखते हुए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है अग्निपथ योजना के खिलाफ, और उसी को देखते हुए राजधानी भोपाल के रेलवे स्टेशन पर न केवल जीआरपी बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ जो रेल सुरक्षा समिति है उसके लोगों को भी तैनात किया गया है। हम आपको बता दें कि हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इस वक्त मौजूद हैं। पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस जो है वो भी आज यहाँ पे तैनात है। आमतौर पर ये जो हिस्सा रहता है ये आरपीएफ और जीआरपी के अंडर में आता है, लेकिन आज जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर, जिस तरीके से खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है रेल संपत्तियों को, उसको देखते हुए आज सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर तो जो है मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो जीआरपी के जवान हैं, आरपीएफ के जो जवान हैं, उनको भी आज अलर्ट मोड पे रखा गया है। तमाम लोग आपको दिख जाएंगे जो सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर आज तैनात हैं। हम आपको दूसरी तस्वीरें भी दिखाते हैं। जो रेल सुरक्षा समिति के लोग हैं वो भी आपको दिख जाएंगे जो यहाँ पे मौजूद हैं। आज इनकी ड्यूटी लगाई गई है रेलवे स्टेशन पर, क्योंकि यदि कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर रेल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो जो जीआरपी के साथ रेल सुरक्षा समिति है, रेल रक्षा समिति है, उसके कार्यकर्ता जो है वो भी यहाँ पर उसका विरोध करेंगे और ऐसा होने से रेल की संपत्ति को बचाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रशासन सुबह से ही अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में भी खासतौर से इंतजाम किए गए हैं। जो भीड़ भरे इलाके हैं, खासतौर से रेलवे स्टेशन हो या फिर जो बस स्टैंड है, यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि एक साथ बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा ना होने दिया जाए और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएं। कैमरामैन एजाज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, साथ ही साथ ये हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा बॉर्डर में किस तरीके से कड़ी जांच हो रही है। जैम की स्थिति, उससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए आधे रास्ते में तो बैरिकेड लगाए गए ताकि पुलिस अपनी निगरानी में इन गाड़ियों को यहां से गुजरने दे। इस सब के बीच अलग अलग बॉर्डर से भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर जैम जैसे हालात है, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और यही एक वक्त होता है जब पीक आवर होते हैं और भीड़ बहुत होती है। पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, नजर रखी जा रही है और ये देखिए लंबा जाम लगा हुआ आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में। तो आज भारत बंद का आह्वान किया गया और उसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। जाम की स्थिति कई जगहों पर चेकिंग की वजह से देखने को मिल रही है। तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, रवीश पाल सिंह हमारे साथ भोपाल से मौजूद है, समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से मौजूद है। भोपाल जल्दी से रुक कर लेते हैं। रवीश, आपने तस्वीरें दिखाई, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई है, एक बार फिर से जरा तस्वीरों के माध्यम से ही दिखा दीजिए अभी के हालात क्या है और सुरक्षा के इंतजाम इन हालातों के बीच क्या किए गए हैं। बिल्कुल अर्पिता, और जब हम भोपाल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है और आमतौर पर यहाँ पे सुरक्षा के वैसे भी कड़े बंदोबस्त होते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन के दौरान, उसको देखते हुए अगर आप देखिए तो भारी संख्या में जो आरपीएफ के जवान है वो आपको दिख जाएंगे जो रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस को भी आज तैनात गया है खासतौर से। और अगर आरपीएफ और जीआरपी को देखें तो उसके अलावा रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ तस्वीरों में देखें तो यहाँ
पर जो रेल रक्षा समिति है उनको भी आज खास तौर से तैनात किया गया। ये देखिए आप, तो ये मध्य प्रदेश पुलिस के जवान हैं। आमतौर पर रेलवे स्टेशन के अंदर अगर आप देखें तो आरपीएफ और जीआरपी का पहरा होता है, लेकिन आज मध्य प्रदेश पुलिस को भी खास तौर से तैनात किया गया है। एक और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये स्टेशन से ट्रेन गुजर रही है अभी, सीतापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लेकिन यहाँ पर ट्रेन में किसी तरीके का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, रेलवे स्टेशन पे कोई असामाजिक तत्व है जो वो ना घुसे, उसके लिए बाकायदा यहाँ पे रेल रक्षा समिति के लोगों को भी तैनात किया गया है। हाथों में इनके लाठियां हैं, अगर कोई किसी तरीके से यहाँ पे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो इनकी भी सेवाएं ली जाएगी यहाँ पे। तो ये इंतजाम जो है वो आपको भोपाल रेलवे स्टेशन पर देखने को मिल जाएंगे, और ये पहली बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है भोपाल रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे स्टेशन के अंदर रेल रक्षा समिति और मध्य प्रदेश पुलिस को तैनात किया गया है। आमतौर पर यहाँ पे आरपीएफ और जीआरपी होती है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे आंदोलन में हमने देखा है कि रेल संपत्तियों को खास तौर से निशाना बनाया गया है, उसको देखते हुए आज सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो है वो भोपाल में कर दिए गए हैं। अभी फिलहाल मध्य